नमस्कार, मैं पवन थलियारी थलियारी एस्ट्रो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 41 पे बुधादित्य राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो है बुध और आदित्य, बुध ग्रह और आदित्य मतलब सूर्य है ना। दो ग्रहों के जो है कनेक्शन से बनेगा। बुध और सूर्य के कनेक्शन से बुधादित्य यानी बुध प्लस आदित्य, बुध ग्रह प्लस सूर्य ग्रह के कनेक्शन से ये योग बनेगा। इस योग के बारे में चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा इसमें जो है हम ये समझ लेते हैं कि ये जो योग है, ये योग जो है सामान्य योग, इसको मतलब बनने का तरीका इसका सामान्य है। योग तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप जीवन में जो आदमी को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, वो तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसको बनने का तरीका है, ये ऑलमोस्ट 80-90% कुंडलियों में ये होता है। इसका कारण क्या है कि सूर्य और बुध, अगर आप अपनी कुंडली देखें तो आप मतलब ये मान के चलें कि एक 10% कुंडलियां ही ऐसी होगी जिसमें नहीं बन रहा होगा। नहीं तो सूर्य और बुध जो है, बुध ग्रह सूर्य के जो है बिल्कुल साथ रहता है, यानी कि 28 डिग्री दूर तो वो जा ही नहीं सकता। 28 डिग्री दूर नहीं जाएगा तो क्या होगा, बुध जो है 80% तो यहीं पे होगा, मतलब जिस हाउस में सूर्य है वहीं पे बुध होगा, या ज्यादा ही ज्यादा होगा तो एक खाना आगे या मतलब एक खाना पीछे या एक खाना आगे होगा। इससे ज्यादा दूर जाता नहीं, थर्ड हाउस तक तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि 28 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस सूर्य और बुध का हो ही नहीं सकता। तो ये बनने का इसका एक सामान्य तरीका है कि सामान्य मतलब ये अमूमन हर एक कुंडली पे ये देखा जाता है। तो ये जब जो इतना आसानी से बन जाता है, फिर भी ये राजयोग की श्रेणी में आया, तो फिर तो आपके मन में ऐसा सवाल आना बिल्कुल जायज है कि फिर तो सभी लोग, जब ये 80% लोगों की कुंडली में बनता है तो 80% लोग तो फिर सारे राजयोग होगा और बहुत अच्छे जो है जो अभी हम चर्चा करेंगे उनके जीवन में मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो फिर ये क्या है, तो बुधादित्य राजयोग को, इसमें कंडीशंस जो इसकी ऐसी है, अब अगर हम बात करेंगे तो कंडीशंस इसकी ऐसी है जो ये क्वालिफाई करना 1-2%, या आप इसको मान के चले कि 10% कुंडलियां मैक्सिमम, 10% कुंडलियां मैक्सिमम में जो है ये योग बनता है। ये राजयोग है, बहुत अच्छा योग है, क्योंकि सूर्य और बुध, टेक्निकल पॉइंट क्या है इसका, पार्ट ए में टेक्निकल पॉइंट जो हम पढ़ते हैं, सूर्य प्लस बुध ग्रह की युति संबंध से बनता है। किसी भी भाव में सूर्य और बुध अगर इकट्ठे बैठे हों तो ये योग बन गया, टेक्निकली ये क्वालिफाई कर गया। अब ये फल कब करेगा, वो जब हम इसको जो फिल्टर करते जाएंगे, जो है ये कंडीशंस लगाते लगाते, तो ये जो है बिल्कुल 5-7% कुंडलियों पे ही बचता है, या अगर आप 100 कुंडलियां देखेंगे जिन पे ये योग है, तो 5 के ही लोगों के ये कुंडलियों में जो ये असल में ये फल दिख रहा होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी चर्चा मैं करना चाह रहा था कि आप इसको देख के कभी आप ऐसा अंदाजा मत लगाएं कि ये बुधादित्य राजयोग आपकी कुंडली में है। जब तक उसकी सारी की सारी कंडीशनें क्वालिफाई नहीं करती, कोई भी राजयोग जब तक कंडीशंस क्वालिफाई नहीं करती, फलित नहीं होता, और वो सामान्य फल करता है। वो भी आज हम समझ लेंगे कि अगर वो बुधादित्य नहीं बना रहा है, लेकिन हो सकता है वो बहुत अच्छा अलग से, उसके सूर्य अपने अलग से फल दे सकते हैं, बुध अलग से अपने फल दे सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बुधादित्य, अब सूर्य के साथ, अब देखो आप ये राजयोग क्यों कहा गया, इसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इसको सूर्य के साथ हमने अभी तक जितने भी चर्चा करते आ रहे हैं कि सूर्य अशुभ ग्रह हैं और क्या है, देवताओं की श्रेणी में आते हैं। ठीक हो गया, देवताओं की श्रेणी में आते हैं अशुभ ग्रह। अब जो बुध है वो क्या है, बुध क्या है, न्यूट्रल है,
ना ये देवता की श्रेणी में आते, हमने वो पार्ट 1 2 से लेके हमने बिल्कुल ढंग से इसको पहले पढ़ लिया है। ना तो ये देवता की श्रेणी में आते बुध ग्रह, ना दानवों की श्रेणी में आते। लेकिन हाँ, जो दानवों पार्टी नंबर 2 है, दानवों वाली ग्रह जैसे शनि शुक्र राहु के, वो इसके परम मित्र है बुध के, लेकिन उनकी टीम का मेंबर नहीं है। ये परम मित्र है, ये न्यूट्रल है। लेकिन सूर्य और गुरु भी इसके मित्र है। देवताओं वाली जो पार्टी है उसमें जो है वो सूर्य और गुरु भी इसके मित्र है। तो यानी ये बुध और सूर्य क्या है, आपस में मित्र हुए। ठीक हो गया। सूर्य क्या हुआ, देवताओं की श्रेणी में। बुध क्या है, बुध भी एक शुभ ग्रह है और ये न्यूट्रल है, ना देवताओं की श्रेणी में आते हैं ना ये दानवों की श्रेणी में आते हैं। और सूर्य इसके लिए मित्र रहते हैं। ये इसकी एक हमारी जो बेसिक जो है इसकी वो डेफिनेशंस हो गई। अब सूर्य के साथ एक चीज और मैं यहां कहना चाहूंगा कि सूर्य के साथ जितने भी कोई और ग्रह कभी होते हैं तो सूर्य से वो ज्यादातर अस्त होने की वजह से कोई खास योग नहीं बनाते, और ज्यादातर ऐसे बहुत ही कम कोई योग मिलेगा जो सूर्य की वजह से बनेगा, सूर्य और किसी और ग्रह की वजह से बनेगा। नहीं तो एक सूर्य बुधादित्य योग ही एक ऐसा है जो सूर्य के साथ बनता है। किसी ग्रह का जो राजयोग बनता है सूर्य के साथ, वो क्या है, बुध का ही कॉम्बिनेशन है। तो बुध और सूर्य, वो इसलिए कि बुध सूर्य के क्या है, मित्र है। और अब आप देखें कि बुध और सूर्य मिलके बनाएंगे क्या, मतलब जातक के जीवन में होगा क्या। अब आप इसको थोड़ी सी इसकी, हमने पहले इसकी कारकत्व पढ़े हैं, उन कारकत्वों को मिला दो आप और एक अलग से कारकत्व बन जाएगा। कैसे कि बुध का हमने देखा था कि कैसी होती, तीक्ष्ण बुद्धि होती है ना, एनालिटिक पावर बंदे में बहुत होती है। एकदम से मैंने कहा था कि ये गुरु और बुध में ये फर्क है कि गुरु क्या करते हैं, बिल्कुल डेप्थ स्टडी कराते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता बनाते हैं, सारी पुस्तकों को बिल्कुल अध्ययन करता है बंदा। ठीक हो गया। लेकिन बुध में क्या होता है, वो काम की चीजें सारी जानकारी रखता है बंदा। एकदम से डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है, वाणी बहुत अच्छी होती है, और इस तरह से बुध के ये कारकत्व होते हैं। और सूर्य क्या है, सूर्य शासक है, यानी कि जितने भी सत्ता पक्ष है उसका कारक ग्रह है। जितने बड़े ऑफिसर होंगे, नेता होंगे, यानी मान प्रतिष्ठा और जो है आपका क्या है, स्वास्थ्य का कारक क्या है, सूर्य है। जब सूर्य और बुध ये दोनों चीजें मिल गई तो आप देखो कितना सुंदर जो है एक योग बन गया। अगर सूर्य और बुध एक जगह पे होंगे तो वो बहुत अच्छा फल होगा। क्या होगा, बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी होगा। जातक जो है बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा सूर्य की वजह से, बहुत ही अच्छा पद प्राप्त करेगा सूर्य की वजह से, क्योंकि बुध उनकी तीक्ष्ण बुद्धि रखेगा और बिल्कुल वाणी बहुत अच्छी रखेगा। तो वाणी बहुत अच्छी रखेगा तो जैसे बड़े आपने बहुत ही जो हमारे जैसे आपने नेता लोग सुने होंगे जो मतलब बहुत अग्रणी नेता है, उनकी भाषण सुनने को लोग कितने जो है वो रहते हैं, मतलब आतुर रहते हैं। तो वो सूर्य प्लस एक तो वो सत्ता पक्ष उनको मिला सूर्य की वजह से, और बड़ी पोस्ट या बड़ा पद मिला, और बुध की वजह से उनमें वो क्वालिटीज आई कि जैसे विश्लेषण करने की एनालिटिक जो पावर से रहती है, और तीक्ष्ण बुद्धि रहती है, और वाणी उनकी बहुत अच्छी होती है। तो ये बुध की वजह में वो आ जाती है। तो दोनों चीजें जब मिल जाती है तो वो जनता के प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि वाणी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, और उनमें जो है सूर्य की वजह से उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। वो बिल्कुल जो है सत्ता से उनको लाभ होना होता है, बड़े पद वो प्राप्त करते हैं, और मतलब बुद्धिमान, इंटेलिजेंट सारी चीजें जो है उनके अंदर रहती है। तो जब ये बुधादित्य योग बनता है तो जातक अपने जीवन में बहुत आगे जाता है। अगर सरकारी, क्योंकि सूर्य क्या है, सरकार का भी है, तो सरकारी पक्ष में अगर आप ऑफिसर बनते हैं तो बहुत अच्छे ऑफिसर बनते हैं। बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट आपका होता है बुध की वजह से, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट आप करते हैं, और आप बिल्कुल सफल, जिसको बोलते हैं सफल शासक होते हैं, बिल्कुल सफल शासक होते हैं बुधादित्य योग में। लेकिन अब हम ये जो कंडीशंस पढ़ेंगे, जब हम इन कंडीशनों को सारी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बनेगा ही नहीं, मतलब कि बहुत ही कम कुंडलियों पे ये जाके बनेगा। बहुत कोई जो लकी आदमी होगा उसकी कुंडलियों पे ये बनेगा। तो अब कंडीशनों की चर्चा कर लेते हैं। और बनेगा क्या,
बनेगा वही हमारा, जैसे हमने चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग पढ़ा था कि बनेगा तो सारी हाउसेज में, 12 के 12 हाउसेज में बनेगा ये। तो जब भी, क्योंकि इसका टेक्निकल पक्ष यही है कि सूर्य बुध इकट्ठे हो, युति में हो, तो ऐसा नहीं है कि जहां मर्जी हो बन जाएगा, लेकिन फल कैसे करेगा? केंद्र त्रिकोण में बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि हाउसेज ही बहुत अच्छे हैं, शुभ हाउसेज है, बहुत अच्छे हैं, तो वहां पे अच्छा करेगा, पॉजिटिव चीजें देगा। और 6 8 12 में जब करेगा तो होगा तो आदमी प्रसिद्ध, बिल्कुल बुद्धि भी तेज होगी, लेकिन सारी नकारात्मक चीजें होगी, अभी हम डिस्कस करेंगे। बनेगा ये सारे, बनेगा सारे। अब इसको पहले इसका जो कंडीशन नंबर, जो बी पार्ट है, कंडीशंस, इनको देख लो आप बिल्कुल एक बारी देख के। आपने कभी बुधादित्य योग की को नहीं मानना है कि आपकी कुंडली में बुधादित्य योग है, चाहे बन रहा हो बेशक, जब तक आप सारी की सारी उनको कंडीशनें फिल्टर ना कर लें, क्योंकि सारी कंडीशनें लगा के फिर जब वो उसको बिल्कुल फिल्टर करके हम देखेंगे कि ये बना कि नहीं बना, अदरवाइज कुछ भी जीवन में उस तरह का नहीं हो रहा होगा। किस तरह का हो रहा होगा वो भी हम चर्चा अभी करेंगे, इसको कंक्लूड करते करते। तो आज बिल्कुल बुधादित्य योग के बारे में आपको बिल्कुल सारी क्लियरिटी हो जाएगी, और बिल्कुल आपके मन में जितने भी शंकाएं हैं सारी क्लियर हो जाएगी कि किस हाउस में कैसा फल करेगा और कब करेगा, और करेगा भी कि नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें आज आपको क्लियर हो जाएगी। तो कंडीशंस ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने देख लिया सूर्य और बुध की युति बनाए किसी भी हाउस में, तो बुधादित्य योग, बुधादित्य योग बन गया। अब पहली कंडीशन क्या है कि दोनों ग्रह डिग्री अनुसार बली हों। दोनों ग्रह क्या होने चाहिए? 0 1 2 या 28 29 30 डिग्री की हम हमेशा बात करते हैं। सूर्य और बुध जो इन कम डिग्रियों के नहीं होने चाहिए, फिर उनमें बल ही नहीं रहता, स्ट्रेंथ ही नहीं रहती, तो वो उस तरह का नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी साथ साथ में मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि फिर भी आप ऐसा मत समझे कि वो कुछ नहीं देगा। मान लीजिए आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, लेकिन एक पंच तो बना सकता है, एक प्रधान तो बना सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो देता है, वो भी कम डिग्री वाला भी देता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजयोग। जब हम राजयोग की बात कर रहे हैं कि आपको बड़ा पद मिलेगा, बड़ा सत्ता में आपका बड़ा जो है कद बड़ा होगा, तो उसकी चर्चा जब हम करते हैं तो हम ये लगाते हैं कि डिग्री अनुसार कमजोर नहीं होना चाहिए। इस चीज को आप बिल्कुल माइंड में रखें। ऐसा भी नहीं है कि बुधादित्य योग बन रहा है और सूर्य मान लीजिए डिग्री अनुसार कम है 28 डिग्री का या 2 डिग्री का, तो आप बोले आपको जीवन में कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मिलेगा, उनको भी छोटे स्तर का मिलेगा, लेकिन मिलेगा। लेकिन आज चर्चा हम कर रहे हैं, हम राजयोग की कर रहे हैं, तो राजयोग नहीं मिलेगा। अब सूर्य से अस्त ना हो। अब सूर्य, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है इसमें, सूर्य से अस्त ना हो, ये वाला पॉइंट। अब सूर्य से अस्त ना हो, अब जब सूर्य और बुध इकट्ठे होने की कंडीशन हमारी टेक्निकल है, तो अस्त होने की संभावनाएं तो बहुत बढ़ गई। तभी मैं तो कहता हूं कि ये बनता ही नहीं, बहुत कम कुंडलियों में बनता है। अब अस्त होने की कंडीशन हमारे क्या है कि 10 डिग्री के डिफरेंस में अगर आ गए ये, तो अस्त हो गया। अब फिर जब अस्त बुध हो गया तो क्या फल करेगा? नहीं करेगा, वो तो निर्बल हो गया। अब जब ये वाली कंडीशन ही फेल कर देती है इसको, क्योंकि ज्यादातर बुध अस्त हो रहा होता है, क्योंकि ज्यादा दूर भी वो नहीं जाता, 28 डिग्री से दूर तो वो जाएगा ही नहीं, रहेगा तो नजदीक रहेगा। फिर एक लक्की आदमी होता है जिसकी कुंडली में इस तरह का मतलब कॉम्बिनेशन बन जाए कि बुध अस्त भी नहीं हो रहा है और बली भी है, क्योंकि डिग्री अनुसार बली भी होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि बुध है 2 डिग्री का और गुरु है 15 डिग्री के, सूर्य है 15 डिग्री के, तो ठीक हो गया, डिफरेंस 13 डिग्री का है, तो ठीक हम, लेकिन वो बुध 2 डिग्री का रहेगा ना। हमें बुध भी चाहिए 10 डिग्री का और सूर्य भी चाहिए ऐसा ज्यादा, तो हमें सूर्य अगर हो 20-22 डिग्री का और वो बुध हो 10 डिग्री का, यानी कि 10-12 डिग्री का फर्क रहे, अस्त ना हो, मतलब 10 डिग्री का फर्क रहे उनमें, तब जाके ये कंडीशनें जो है दोनों फुलफिल करेगा कि डिग्री अनुसार भी बली है, 10 डिग्री से ऊपर भी है और डिफरेंस भी है। या बुध आगे है मान लीजिए और सूर्य पीछे है, कि मान लीजिए बुध आपका 22 डिग्री का है और सूर्य आपका 8 9 और 10 डिग्री का है, तो फर्क है 10-12 डिग्री का, तो वो दोनों बली भी है और अस्त भी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे जो है ये फेल हो जाता है सारा हमारा बुधादित्य जो योग है। और नीच का भी ना हो,
यानी नीच का भी ना हो, क्योंकि अब आप देखो कि बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, तो सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, तो इन राशियों में ये नहीं बनने चाहिए। तो फिर तो वो कमजोर हो गया, वहां तो वो उतना फल नहीं करते, तो वहां पे भी नहीं होना चाहिए। और कुंडली के लिए योग कारक हो, इसमें ये जो है इसमें भी ये नहीं बचते। ये वाली जो कंडीशन है, योग कुंडली के लिए योग कारक हो, ये दोनों ग्रह। अब आप देख लो कि कुंडली की व्यवस्था ही ऐसी बनती है कि जब लगन बनता है, जो भी लगन बनता है, 12 ही लगन बनेंगे, मेष से लेके मीन तक 12 लगन बनेंगे। तो कोई ना कोई इनमें से या बुध या सूर्य उस योग कुंडली के लिए मार्ग हो रहा होगा। किसी कुंडली में बुध मार्ग हो रहा होगा, किसी कुंडली में सूर्य मार्ग होगा। आप देख लीजिए, लगा के करके देख लीजिए। तो 3-4, मेरे हिसाब से 3 या 4 ही लगन ऐसे बनते हैं जहां पे ये दोनों योग कारक होते हैं कुंडली के लिए। तो फिर वो ही लगन बच गए, अदर और तो सारे फिल्टर हो गए। यानी कि 12 में से 7-8 लगन तो वैसे ही बाहर हो गए, जिनमें वह बनेगा ही नहीं। और फिर जो जिनमें 3-4 में बना, उनमें ये 2 कंडीशनें बड़ी इसके लिए वो रहती, मुश्किल रहती है। डिग्री अनुसार कम ना हो और अस्त ना हो, यहां जैसे भी फंस जाते हैं फिर। तो ये जो है, ये जो 4 कंडीशनें हैं, 3, 6, 8, 12 की चर्चा हम अलग से कर लेंगे। में ना बने वो इसलिए मैंने कहा है कि उसमें बने फिर भी आदमी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, लेकिन वो थोड़ा नेगेटिव तरह से प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। तो राजयोग की श्रेणी में नहीं आएंगे ये 3, 6, 8, 12, राजयोग नहीं बोलेंगे उसको। अब क्यों नहीं बनेंगे उसकी भी चर्चा अभी कर लेते हैं। तो हमने देख लिया कि जो है, अब आप देखिए फॉर एग्जांपल मेष लगन देख लीजिए, मेष लगन की कुंडली हमने लगाई। अब मेष लगन में आप देखो बुध इसके लिए मार्क है। अब सूर्य बहुत अच्छे हैं, त्रिकोण में है, पंचमेश बने हैं, पंचम भाव पंचमेश है, सूर्य बहुत अच्छे हैं। लेकिन बुध यहाँ पे खराब है, मार्क है इस कुंडली के लिए। तो जो ग्रह कुंडली के लिए मार्क होगा वो योग कारक हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मार्क ग्रह क्या करेगा? नहीं करेगा। हाँ, ये जरूर है कि सूर्य और बुध इकट्ठे हैं कहीं, तो जब दशा अंतरदशा आएगी सूर्य की, तो सूर्य बहुत अच्छा फल करेंगे, क्योंकि सूर्य तो आपके पंचमेश बने हैं। वो जहां भी जाएंगे तो उस स्थान में वृद्धि करेंगे। सूर्य की महादशा में आपको सूर्य के फल मिलेंगे, बुध आदित्य योग के नहीं मिलेंगे, तो सूर्य के तो मिलेंगे। लेकिन जब बुध की अंतरदशा आएगी या दशा आएगी तो बहुत खराब फल मिलेंगे, क्योंकि वो मार्क है उस कुंडली के लिए। तो मेष लगन में तो ये बनता ही नहीं। तो अगर किसी का मेष लगन होगा तो ये तो बात ही खत्म होगी, नहीं बनेगा। बुध तो उसके लिए मार्क है। तो इसी तरह से ये 3-4 लगनों में बनता है। इस तरह से आपने देखना कि जिस कुंडली में बुध योग कारक होगा तो बुध फल अच्छे करेगा, सूर्य नहीं करेगा, बुध आदित्य योग नहीं बना। जहां पे जैसे मेष लगन की बात कर रहे हैं तो सूर्य यहाँ योग कारक है, तो सूर्य अपनी दशांतर दशा में बहुत अच्छे फल करेगा, बुध यहाँ पे मार्क रहेंगे, वो अच्छा फल नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप समझ लें कि बुध आदित्य योग बनता ही बहुत कम कुंडलियों पे है। इस बात को मैं बहुत स्ट्रेस करके कह रहा हूं कि ये मतलब बुध आदित्य राजयोग जिसकी हम बात करें, बुध और सूर्य तो इकट्ठे 80% कुंडली में मिलेंगे, लेकिन जो योग जिसको राजयोग हम बात कर रहे हैं वो नहीं मिलता। इसमें ऐसा उल्टा है, इसमें कि बनता ये 80-90% कुंडलियों पे है और फल देने लायक होता है ये 10% कुंडलियों पे। तो ये इसमें जो है इस तरह का इसकी जो है व्यवस्था है। तो अब आप देख लें कि ये बनता, अगर आप देखो कि अगर ये बने 1, 5, 9 में, ये मतलब केंद्र त्रिकोण में बने तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। जो हमने चर्चा करी कि आदमी प्रतिष्ठित होगा, बिल्कुल तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा, वाणी बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल प्रवक्ता हो सकता है, और बिल्कुल प्रतिष्ठित, बिल्कुल बहुत अच्छे निर्णय लेने वाले मैनेजर जिनको बोलते हैं, बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत फायदे वाला और ख्याति प्राप्त, क्योंकि सूर्य है, बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी ख्याति होगी, बहुत प्रसिद्ध उनमें आएंगे आप, और अपनी बुद्धि के लिए जाने जाएंगे, अपने मैनेजमेंट के लिए जाने जाएंगे, और जो है बिल्कुल आप जो है एक बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, बिल्कुल राइटर हो सकते हैं बुध की वजह से, और सूर्य की सारे कारकत्व आप में होंगे, बिल्कुल आप स्वस्थ भी होंगे और सारी चीजें होगी, अगर केंद्र त्रिकोण में ये बन रहा हो और ये कंडीशनें क्वालिफाई हो रही हो। अब 6, 8, 12 में अगर बने तो आप भी अभ्यास करें। मैं थोड़ा सा इसमें आपको हिंट दे देता हूं,
थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि किस तरह का वो रहेगा। फिर आप भी और कुंडलियों पे अभ्यास करें कि अगर ये कुंड सारी कंडीशनें क्वालिफाई कर रहा है और बुध और सूर्य इकट्ठे या 6 में बैठे हैं या 8 में बैठे हैं या 12 हाउस में बैठे हैं तो किस तरह का फल करेंगे। बुध आदित्य योग तो बन गया। अब छठे हाउस में क्या करेगा? छठे हाउस क्या है? रोग ऋण शत्रु। अब रोग ऋण शत्रु का है तो आप फेमस तो होंगे क्योंकि वो बुधादित्य तो बन गया। अब फेमस होंगे लेकिन नेगेटिव कार्यों के लिए हो सकते हैं आप, क्योंकि नेगेटिव कामों में भी लोग जो है बड़ा नाम होता है। अब आपने देख सुना होगा कि वीरप्पन भी बड़ा फेमस, वीरप्पन भी, लादेन जैसे लोग भी बड़े फेमस थे। जैसे अब मैंने बात करो, अगर आप 12th हाउस में बन रहा है तो लादेन जैसे लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेन फंडिंग का मैंने बात करी थी कि फॉरेन फंडिंग का होता है, या फंड तो आदमी के पास बहुत होते हैं, प्रतिष्ठित भी, ग्लोबल प्रतिष्ठित होता है लादेन जैसा बंदा। बहुत सारे और भी आप, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर 12th हाउस में ऐसा बनेगा तो आप ग्लोबली, क्योंकि विदेश का हाउस है, फंडिंग विदेश से होगी तो आप पूरे विदेश, मतलब पूरे ग्लोब में जो है आप प्रतिष्ठित होंगे। तो इसी तरह 8th हाउस में अगर बन रहा होगा तो 8th हाउस में तो ये क्या है? घोटाले। हमने बोला था, ये देखो, घोटाले, गुप्त कार्य, इनमें जो है घोटालों की वजह से या इस तरह की नेगेटिव, ये जो तंत्र मंत्र का हाउस भी है, जो उसकी वजह से भी आदमी कई बार बड़ा फेमस होता है कि तंत्र मंत्र, अब नाम मैं भूल गया, बिल्कुल तंत्र मंत्र की वजह से जो है जादू टोना, तंत्र मंत्र, वो 8th हाउस, जो घोटाले वो भी 8th हाउस, और जितने भी सीक्रेट हम बात कर चुके, गुप्त कार्य जैसे हमने बात करी थी, कुछ भी जो है गुप्त, जिसमें गुप्त जुड़ जाता है, उस तरह के कामों में आप फेमस होंगे। ऐसा भी नहीं है, मतलब आप ठीक कार्यों में भी हो सकते हैं। ठीक, अगर सारी कॉम्बिनेशन ठीक रहा तो जैसे बहुत अच्छे गुप्तचर भी हो सकते हैं आप, है ना। गुप्तचर जो होते हैं, और रिसर्च का भी है तो आप फेमस भी हो सकते हैं। कोई आपने आविष्कार ही कर दिया तो ये इस तरह का आपने रिसर्च कर दी तो ये, और आपका नाम हो गया। तो इस तरह से 8th हाउस को आप देख सकते हैं। ये तो हमने देख लिया। 12th हाउस जो है, ये षड्यंत्र, विस्फोट, आतंकवाद और व्यसन, जितने भी जो है आपने देखा होगा कि जितने भी ये नशे वाली चीजें, व्यसन है, मैंने बुरी चीजें, नशे वाली चीजें, उनमें भी बड़े बड़े लोग फेमस होते हैं। तो वो उनके भी इस तरह का योग वहां पे बनता है। जितने भी जो है इस तरह की जो है स्मगलिंग होती है, या जो भी नशे वाली जो चीजें है, वो 12th हाउस से हम देखते हैं। तो उसमें अगर आदमी ग्लोबली जो है वो होगा, उसमें भी वो प्रसिद्ध होगा। तो ये 6, 8, 12 में बने तो यहाँ पे जैसे बने तो ये इस तरह से बन सकते हैं। वीरप्पन जैसे लोग बन सकते हैं। 6th हाउस में बनेगा क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का है। तो ये यहाँ पे बनेगा तो भी नेगेटिव वो देगा आपको। तो 6, 8, 12 का हम अच्छा इसलिए नहीं मानते क्योंकि इसमें से जब आदमी प्रतिष्ठित होगा तो कुछ ना कुछ उसमें नेगेटिविटी जरूर होगी। वो पॉजिटिव कार्यों की वजह से नहीं होगा और नेगेटिव कार्यों की वजह से होगा। लेकिन होगा तभी अगर ये सारी चीजें क्वालिफाई कर रही हो, बनेगा तो बुधादित्य तभी। अब इसमें एक चीज और हो जाती है कि अगर 6, 8, 12 में भी बन रहा है और वहां पे कहीं गुरु शुक्र की दृष्टि उस पर आ जाए तो आदमी हट फिर के फिर भी कुछ ठीक काम में आ जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बुरे कामों में संलिप्त रहते हैं लेकिन बाद में ठीक हो जाते हैं और एक अच्छी जो है पब्लिक फिगर बन जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत काम किए, जेल में भी गए, लेकिन बाद में बड़े नेता भी बन गए, लोगों को प्रिय भी बन गए। तो क्योंकि वहां पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि भी आ गई। इसी तरह से अगर केंद्र त्रिकोण में ये बन रहा हो, सारी चीजें क्वालिफाई कर रही हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रह कौन से? गुरु हो गया, शुक्र हो गया और चंद्रमा, है ना, पक्षबली अगर हो तो इनकी दृष्टि आ जाए तो वो और भी उसमें 4 चांद लग जाते हैं। उसी तरह अगर ये ग्रह योग बन रहा हो और उसपे ये सारी चीजें क्वालिफाई कर रहा हो, लेकिन राहु शनि जैसे, राहु की जब हम बात करते हैं तो उसको केतु भी आप मान लीजिए, क्योंकि केतु का मतलब जब राहु इधर है तो एक्सिस पे कहां होता है? केतु होता है। तो अगर राहु उधर, दोनों को एक ही बात है। अगर जैसे अगर राहु 4th हाउस पे तो केतु 10th हाउस पे होगा तो उसकी दृष्टि भी यहां को आ रही होती, तो आप एक मान के चले उसको।
तो राहु केतु शनि जैसे ग्रहों का इस पे प्रकोप आ गया, दृष्टि संबंध युति संबंध बन गया, तो अगर ये योग बन भी रहा होगा तो उस तरह के फल ये नहीं करेगा। तो शुभ अशुभ ग्रहों का भी आपने उस पे वो देख संबंध उसका समझना है, और 6 8 12 का भी समझना है। और ये जो डिग्रियां, ये जो कंडीशंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो लगन के अनुसार इंपॉर्टेंट है कि मार्क नहीं होना चाहिए उस कुंडली के लिए, उसमें ही वो फिल्टर हो जाता है। दूसरे जो है ये डिग्री अनुसार कमजोर और सूर्य से अस्त यहां जैसे ये फंस जाता है और ये योग बन नहीं पाता। लेकिन जिसकी भी लकी आदमी की जातक की कुंडली पे ये बनता है, वो बिल्कुल जातक जो है प्रतिष्ठित होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल आप उसमें आप सारी चीजें सूर्य और बुध वाली जो है सारी चीजें आप कह सकते हो और उनके जीवन में बिल्कुल होगी। बड़ा ज्ञानी होगा, बिल्कुल महान आदमी जो है कहलाएगा और बिल्कुल जनता के लिए कार्य करेगा और जो है बिल्कुल जनता में प्रिय होगा। तो ये आप कह सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आज आपको बुधादित्य राजयोग के जितने भी आपको क्वेश्चन या दिमाग में बन रहे होंगे, क्योंकि ये सामान्य तरह से ज्यादातर कुंडलियों में बन जाता है और आदमी खुश हो जाता है देख के कि मेरी कुंडली में बुधादित्य राजयोग बन रहा है, जबकि बुध वहां पे ज्यादातर कुंडलियों पे कमजोर हुआ होता है, क्योंकि या वो अस्त हुआ होता है सूर्य से या डिग्री अनुसार कमजोर होता है। तो बुध जो है अच्छा ना करने के बजाय खराब कर रहा होता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो है आज का जो हमारा पार्ट 41 है पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो काइंडली आप इसको शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।